आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके सामने क्या है। एवैल्यूएट द इंटीग्रल किसका, सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी आपको चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही होंगी कि कैसे, क्योंकि आपको पता है पहली एक्सरसाइज सीधे सीधे फार्मूले पर आधारित है और अभी आपको ये सोच रहे होंगे कि यह कैसे लगेगा। थोड़ा सा दिमाग ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए कि कैसे इसको जो है हम उस रूप में फिर लाते हैं, यानी फार्मूले पर जो आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से ऐसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर, अब यहाँ देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। उसी फार्मूले का यूज करते हुए हमने लिखा है। अब बराबर, अब देखिए तो अब फ्रैक्शन को आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये तो 1 अपान कास स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 डीएक्स आपके सामने होगा ना, बिल्कुल होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, और यह आपका क्या हुआ, यानी ऐसे साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्या साइन एक्स बाई कास एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप यहाँ लोग गड़बड़ी उनके द्वारा की जाती है, तुरंत यहाँ देखते हैं टेन स्क्वायर एक्स, आप तुरंत उल्टा सीधा आप रख देते हैं उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, जो मन में आ रख देते हैं काट एक्स। लेकिन भैया सारा चीज़ें ध्यान रखिए, ये टेन स्क्वायर एक्स आप यहाँ सेक स्क्वायर एक्स रहता तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट। इसका कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं बताया गया है। तो हमको यानी आप इंटीग्रेशन आप टेन स्क्वायर एक्स जानते हैं, इंटीग्रेशन आप कोसेक स्क्वायर एक्स जानते हैं, उसका इंटीग्रेशन पता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स रहे काट स्क्वायर एक्स रहे उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता है। तो कैसे लगाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जानते हैं, वह क्या, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 पता है ना। तो वहां से क्या टेन के मान, टेन स्क्वायर एक्स का मान सेक के रूप में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे उसका इंटीग्रेशन आपको पता रहता है। तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स आप क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका हो गया। तो टेन स्क्वायर एक्स का मान क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां रख दीजिए बराबर टेन स्क्वायर एक्स, और ये हुआ क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। तो ध्यान रखना है टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, काट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करते हुए, आप अगर टेन स्क्वायर एक्स है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर काट स्क्वायर रहेगा तो आपको पता है कोसेक काट में रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स पता है, ना कि इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो जहां टेन स्क्वायर एक्स जहां काट स्क्वायर एक्स डीएक्स रहे तो आप इसके लिए यह फार्मूला, और जहां काट स्क्वायर है तो वह फार्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, और वहां से आप काट स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखकर इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमने लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये देखिए अलग अलग कर दीजिए, और क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस 1 इंटू डीएक्स आपके सामने। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन 18 में हमने डिस्कस किया है किसका इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता है टेन एक्स का, तो बराबर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर इसका किसका होगा, टेन एक्स का। यह डिफरेंशियल होता है क्या, सेक स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन उल्टा
टेन एक्स, पता है ना डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, टेन एक्स का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर डी एक्स का टेन एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स, आप जानते हैं, अब प्लस सी, और यही आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का इस रूप में।